तो हम उसको पब्लिक कह के, लोग कह के अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। हम उसको अपने आप से अलग ना करें, उसको अपना माने और अपने लोगों को खिला जोड़ें। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करें, उसे 2-4 दिन बाद समझ में आ जाएगा। उसे 2-4 दिन बाद समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में आता जा रहा है उसको आगे बढ़ाते जाओ। मैं तो सर कहीं से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, नहीं, मेरी बात किसी नहीं भी है। मैं ये संगठन। कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं देश हित में, अपने समझ, अपने सोच, अपने चिंतन, अपनी शक्ति के अनुसार उसे यथावत करते रहिए। देखिए, ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूं, ना मैं आपका चिंतन बदल रहा हूं, ना आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो 21 लक्ष्य से आप सहमत हैं तो 10-10 लोगों को जोड़ लीजिए। हम 10वें दिन आपको महापरिवर्तित भारत भी दे देंगे, टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, आपकी जमीन को जो है ना, मिट्टी को फिर से सौंधी बना देंगे, उसकी जो अभी जीवाणु मर गए हैं उनको पुनर्स्थापित कर देंगे, उसका जो कार्बन कंटेंट है वो 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जाएगा। वो मिट्टी जो है सोना उगलना चालू करेगी। उसके लिए आपको कीटनाशक, केमिकल वो नहीं देना पड़ेंगे जिससे आपको कैंसर हो रहा है। हम तो आपको सभी लाभ दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको ना कोई पिटीशन बनाना है, कोई जुलूस करना, ना कुछ करना है। तो जो छोटी सी अपेक्षा कर रहे हैं वो कर लो, और बाकी जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। उसे मैं छोटा नहीं मान रहा हूं। हर काम अपने आप में बड़ा होता है, तो उस बड़े काम को भी करते रहिए। साथ में एक छोटा सा हमारी प्रार्थना के हिसाब से भी काम कर लीजिए। मुखर्जी, मेरी बात आपको उचित लग रही है? नहीं, उचित लगती है, सारी बातें नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरी कौन सी बात उचित नहीं लग रही है? 70% 80% बातें उचित लगती हैं। नहीं नहीं, आप उस 20% की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कराएं जो आपको वो पूर्णतया अनुचित लग रही है। 20% में ये है सर कि जो वर्तमान में है, हाँ चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे केंद्रीय स्तर पे हो, हाँ हाँ, उससे किसी भी तरह की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। हम उससे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, उसे मजबूर कर रहे हैं, उसे विवश कर रहे हैं, हम उसे उसको डरा क्यों रहे मजबूर हैं। करेंगे? हम अपना आदमी खड़ा करें ना। हमारा आदमी भी तो दुष्ट है। हमने तो जो है ना, इतने लोग जुड़े हुए थे, उनमें से साला एक सामने नहीं आया अपने पर्ची भरने के लिए। वो तो चाहता है कि उसे जैसे बाकी पार्टियां देती है आप भी लखे दे दो। तो मैसेज उसके पास किसी को लाख रुपए देने के लिए नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि यदि वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो ना मैसेज गुप्त खड़े होंगे, और जो हमारे साथ लोग खड़े होंगे वो भी खड़े नहीं होंगे। हम इन्हीं के लोगों को जिता देंगे ना, और उसके पहले नियम बदलवा देंगे, तो अपराधी आएंगे नहीं। तो हमें इनसे क्या प्रॉब्लम है? जो 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 वर्तमान गड़बड़ियां हैं वो नियम में प्रावधान कर देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी आपका ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको जेल भेज सकते हैं, हम नियम में बदलाव कर देंगे कि यदि अपराधी ने किया है तो उस अपराधी को पकड़ने का प्रावधान होगा। वही कह रहे हैं सर कि अब दुकानदार क्या जाने कि रास्ते में चल के कोई बीड़ी ले लिया, सिगरेट ले लिया, टॉफी ले लिया। अरे हम ये कह रहे हैं कि बिना पैसे कुछ लिए भी उसने ट्रांजेक्शन कर दिया और बता दिया कि मैंने तो सिगरेट ली थी इनसे। भाई उसके लिए कोई लेने की क्या जरूरत है? बिना लिए भी तो ट्रांसफर कर सकता है ना वो। हाँ हाँ, कर सकता है। तो फिर, या आपसे पान खाया और जो है ना कर लिया उसने। अब भाई आपने पान खाया, उससे आपको क्या मालूम अपराधी है कि नहीं है, टेररिस्ट है कि नहीं है, क्या मालूम आपको? भाई हमने पान दिया, हमें पान का पैसा मिला, अब हमें क्या, हमारे पास ऐसे कोई तंत्र तो है नहीं कि हम उसका बैकग्राउंड चेक करके तब। नॉट ओनली तंत्र नहीं है, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू इट। मेरी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है वो। यदि हमें कुछ भनक लग जाएगी तो मैं सूचना दे दूंगा, इतना कर दूंगा। वो लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 39 सीआरपीसी में, वो उतना कर दूंगा। वही कह रहे हैं सर कि अभी इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। देखो वो कानून, ये बताओ वो कानून क्यों नहीं बनाएंगे? वर्तमान कानून से जो ना उन्हें पैसा मिल रहा है, उस पैसे से पैसा बांट के वो सरकारें बना रहे हैं। वो कानून तो इसलिए बनाया गया सर कि अगर आगे चल के, आप ये बताओ, मैं माननीय मुकेश मिश्रा जी आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूं, ये हम बाकी चीजें चर्चा करते रहे, जो भी कार्रवाई करना है वो करते रहे, जो अपना प्रक्रिया है वो करते रहे, जिन संगठनों से जुड़ा है वो करें, जो संघर्ष करना है वो करते रहे, खूब रामलीला मैदान जाए, जो करना है करते रहे। हम किसी को ना तो उनके साथ जा रहे हैं ना हम उनको अपोज कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उसके साथ जो है ना केवल अपने लोगों को जोड़ लो यार। तुम अकेले जुड़ जाओगे, हमारा 90% काम हो गया। और हर व्यक्ति अकेला है। यदि एज्यूम करिए कि 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोगों के पास मैसेज पहुंचे तो, और 100 करोड़ अपने आप जुड़ गए, तो आपको किसी को जोड़ना पड़ेगा क्या? बताओ। नहीं, किसी को नहीं जोड़ना, किसी ने किसी को नहीं जोड़ा, सब अपने आप जुड़ गए। बताओ आपका काम एक दिन में हो गया कि नहीं हो गया? जी जी, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, बस ये तो। और आपका जो है, यदि 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी तक किसी ने भी बनाए हों,
वो सब नियम कानून जो कि संविधान की आत्मा के विपरीत हैं, संविधान के दिशा निर्देश के विपरीत हैं, वो हाँ की जीत और ना के हार में 10-10 मिनट में, एक दिन में साले सब खत्म हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में सब खत्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग वर्शिप प्लेसेस एक्ट, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, इंक्लूडिंग द वक्फ बोर्ड एक्ट, सब खत्म हो जाएंगे जी। और आपको ये व्यक्तिगत रूप पे जो करा रहे हैं जजेस से के साथ सर्वे करिए, अरे भाई आप मूल स्वरूप क्यों जानना चाहते हैं? कानून में कहां लिखा है कि मूल स्वरूप के आधार पर उसका जो नेचर डिसाइड होगा? उसने केवल एक ही कहा है, 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति होगी वही स्थिति मानी जाएगी। और फिर सेक्शन 4 में कहा है कि कोई न्यायालय आपकी एप्लीकेशन को जो है ना संज्ञान नहीं लेगी। तो भाई साहब जो है ना वो मजिस्ट्रेट महोदय हमारी एप्लीकेशन में संज्ञान क्यों ले रहे हैं? उनका तो संज्ञान लेना भी अवैधानिक है। सेक्शन 4 वर्शिप प्लेसेस एक्ट ने किसी भी न्यायाधीश को जो है ना वो अधिकार ही नहीं दिया है। मतलब वो तो उन्होंने तो कुठाराघात किया है सेक्शन 4 में, तो वो तो असंवैधानिक एक्ट है, उसको तो वैसे भी निरस्त करना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी क्यों करेंगे भाई? इश्यूज तो बनाए रखना जरूरी है ना भाई। आपके जो है ना मोहन भागवत जी ने नहीं कहा था कि हमसे गलती हुई है रामलला मैदान के बारे में, और अब हम जो है ना और किसी मंदिर के लिए नहीं जाएंगे। अब सब कुछ राम मंदिर हो रहा है, तो अब वो जो है ना मथुरा भी दिख रहा है, उनको काशी जी भी दिखने लगे हैं। अरे भैया आपको सब चीजें देखें, हम तो ये कह रहे हैं वर्शिप प्लेसेस एक्ट को आप रिपील कर दीजिए, 10 मिनट लगेंगे। इसके बाद यदि 3000 जगह हैं तो 3000 की कमीशन बनाइए, उनके साक्ष्य इकट्ठे किए जाए, न्याय दीजिए देश की जनता के साथ। इस आक्रमणकारियों ने आके हमारी भारत माता की जो है ना ये वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण रूपी जो है ना मंदिर थे, तो उन्होंने हमारी भारत माता को विकृत किया है। अब समय आ गया है कि उसकी सुंदरता को फिर से निखारा जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिर जिस ओरिजिनल स्वरूप में था उससे भी बेहतर स्वरूप में बनाया जाए। यदि वास्तुकला में कुछ गिरावट आ गई है तो 10 साल जो है ना वास्तुकला की ट्रेनिंग दी जाए, और फिर जो है जो ओरिजिनल स्वरूप था उससे बेहतर मंदिर बनाया जाए। इट्स डूएबल। और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डरता है। जो है ना जवाहरलाल नेहरू डरता नहीं था, उसने नियम विरुद्ध कार्रवाई की। मैं आज एक जो है ना वो पढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी का ही वीडियो देख रहा था, एक पत्र लिख रहे थे कि उन्होंने कहा कि साहब जो है हम किसी तरीके के रिजर्वेशन के समर्थक नहीं हैं, जो चीज जो है मूल मेरिट के विरुद्ध हो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। तो भाई साहब फिर उन्होंने जो है वो उसको एक्सटेंशन क्यों दिया? रिजर्वेशन को क्यों दिया एक्सटेंशन? आज ही देख लीजिए उसको जो है ना उन्होंने पार्लियामेंट में पढ़ा उस लेटर को। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो है ना लेटर को पढ़ा है, जो मैं वीडियो देख रहा था, और उसका मजनून ये था, वो अंग्रेजी में लिखा गया हुआ लेटर था सभी चीफ मिनिस्टर को उस समय, माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में उस लेटर को पढ़ रहे थे पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी। और उसका जो है ना उसका जो मजनून था वो ये था कि हम जो है रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं किसी भी फॉर्म में, और जहां पर मेरिटोक्रेसी को दोयम दर्जा मिलेगा मैं वैसी उसके हर एक्टिविटी के विरुद्ध है। तो माननीय यदि जवाहरलाल नेहरू इसके विरुद्ध थे तो आप मुझे बताइए 1950 तो में तो लागू हो गया संविधान, 1960 में रिजर्वेशन को किसने एक्सटेंशन दिया? किसने दिया एक्सटेंशन? ये बताओ किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो फिर वो दोगले इंसान कहलाए कि नहीं कहलाए? दोगले नहीं थे, ये गलत उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गलत बयानबाजी की है संसद। अच्छा, क्या मतलब उन्होंने वो पत्र नहीं लिखा था? नहीं, उन्होंने जितना लिखा जो बोला है वो दूसरी चीज है, उन्होंने दूसरी बात कही है उसकी। अच्छा, उन्होंने ये बात कही कि हम रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं? हाँ, क्या उन्होंने ये बात कही कि रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं? नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही। अच्छा, तो फिर वो जो है ना उनके सभी लेटर्स का संकलन है, वो जो उनके लेटर्स के में अपन खोजें तो मिल जाएगा वो। नहीं है भी आ गया, जब प्रधानमंत्री ने बोला तो शाम तक में सारे लेटर और जो ओरिजिनल है वो भी खुल के आ गए ना। तो मुझे उसकी कॉपी भेजिए, मैं भी पढ़ूंगा क्या लिखा है। ठीक है सर, मैं तो अंग्रेजी में भी पढ़ लूंगा, कोई ऐसे मुझे भाषा का प्रॉब्लम तो है नहीं। नहीं, हाँ आपको नहीं है। जितनी भाषाएं होंगी सब यहाँ पे, आज तो आधुनिक युग हो गया, ट्रांसलेट हो जाता है 2 मिनट में। वो जो गूगल लेंस का काम ही यही है, वो 1 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करता है और किसी भी भाषा में, विश्व की किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर देता है। गूगल का काम तो ये हो गया है सर कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करो। भाई देखिए, वो एक बनिया है, अपने लाभ के लिए जी रहा है।
आप उसको अपने लाभ के लिए कैसे बनाओगे ये अपन को सोचना है। मैथिली शरण गुप्त उसको अपने लाभ के लिए कन्वर्ट कर देंगे। कल गूगल जो है मैथिली शरण गुप्त की बात ना माने, ये गूगल की औकात नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। जैसे मैं माननीय नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूं, लेकिन तरीका एक ही है, हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस करना होगा, गूगल भी बेबस हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, इस देश में कैपेबिलिटी होने के बाद भी साइबर क्राइम की तरफ देखने की किसी की औकात नहीं होगी, औकात नहीं होगी, औकात नहीं होगी। कैपेबिलिटी होगी क्राइम करने की, क्यों? क्योंकि यदि वो करेगा तो तत्काल संज्ञान हो जाएगा। और साइबर क्राइम तो जो है ना, एक क्राइम करने के लिए हजारों क्राइम करना होते हैं। तो आपने किसी को मैसेज भेजा तो सैकड़ों लोगों को भेजेंगे, हर अपने आप में इंडिपेंडेंट अटेम्प्टेड क्राइम है। यदि हम 2 महीने की सजा भी मान लें और उसने 1000 मैसेज भेजा तो 2000 महीने की उसको सजा बनती है। फिर 2000 महीने डिवाइडेड बाय 12 कितने हो गए भैया? हाँ, 2000 डिवाइडेड बाय 12 महीने कितने साल हो गए? इसके लिए तो सर तो कलम उठा नहीं, मतलब 150 से ज्यादा साल हो गए, मर जाओगे उसके पहले यार। अटेम्प्ट में अकेले मर जाओगे। तो ये इसमें मैथिली शरण गुप्त की विजन चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अकल को हम तकलीफ नहीं देंगे, सिर्फ वो 21 टास्क फोर्स बनाने, बाकी काम टेक्नोलॉजी का मैथिली शरण गुप्त करेंगे और भारत सरकार की आमदनी को 20 गुना कर देंगे। भारत के किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं लगेगा। 2029 तक भारत जो है ना टैक्स मुक्त भारत होगा। भारत के किसी भी नागरिक को कर्ज नहीं लेना होगा, उसे अपने ही अकाउंट से जो है ना पैसा प्राप्त हो जाएगा और जब आ जाएगा, लिहाजा उसे किसी चीज के लिए इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो बिना इंश्योरेंस लिए जब पैसा नहीं भी है तो भी उसके अकाउंट से निकल आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है उसे? और हमने पढ़ा था कि सोमनाथ मंदिर और अपना जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये तो जो है बौद्ध मंदिर था। सोमनाथ मंदिर को आताताइयों ने 17 बार तोड़ा है, एक बार थोड़ी तोड़ा है। जगन्नाथपुरी में जरूर उनकी हम नहीं पहुंच पाए, वो पहुंच नहीं पाए। नास्तिक जो प्रमाण है, जो हमने पढ़ा है कि जगन्नाथ